जब भी किसी को अपनी गाड़ी के लिए टायर खरीदने की ज़रूरत पड़ती है तो लोगों का ध्यान हमेशा इस बात पे होता है कि टायर कौन से ब्रांड का लेना चाहिए और कौन सी कंपनी हमको कम पैसे में टायर दे रही है। लेकिन अक्सर लोग एक गलती करते हैं, टायर खरीदते समय जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लोग अक्सर इस बात का ध्यान नहीं देते हैं। और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी कि वो टायर कारखाने में कब बनी है। तो दोस्तों, हर गाड़ी के टायर पर टायर का साइज लिखा होता है, जैसे कि 145 80 13, 155 80 12 या 185 60 17। तो ऐसे बहुत सारे टायर के साइज होते हैं। उसी टायर के साइज के बाजू में लिखा होता है टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना बहुत आसान होता है, एक्चुअली वो कोड होता है जो अक्सर लोग इस बात का ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये टायर है और ये टायर के ऊपर जो ये दिख रहा है आपको 4 डिजिट का कोड, ये उस टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है। इसमें जो पहला 2 अक्षर है वो होता है हफ्ता, यानी कि वीक, और जो अगला 2 नंबर है वो है साल, यानी किस साल पे टायर बना है। मान लीजिए इस पे लिखा है 45 22, यानी कि जो 45 है वो हफ्ता है और 22 है वो साल है। तो 44 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, एक महीने में 4 हफ्ता होता है। तो यानी कि 45 यानी कि वो लगभग नवंबर में वो टायर बनी होगी, और जो 22 है वो 2022 है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी के टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट पता कर सकते हैं। आजकल जितने टायर की कंपनियां हैं वो नए टायर पर 2 साल की वारंटी देती है। अगर इस 2 साल के अंदर टायर कहीं आउट हो जाए, टायर क्रैक हो जाए या टायर कहीं उसमें बबलिंग आ जाए, उसमें फुग्गा आ जाए, तो ऐसे मामले में अगर आप टायर कंपनी को टायर जमा करवाते हैं, तो अगर टायर कंपनी को लगता है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है, तो बदले में आपको नया टायर देती है और जितना टायर चल चुका है उसका अमाउंट आपसे ले लेती है। वो डिसाइड होता है कि टायर कितना घसा है, कितना चला है और कितना टाइम से टायर आप यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका नए टायर का अमाउंट फिक्स किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि अरे जब 2 साल वारंटी मिल रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है, जब हम टायर खरीदते हैं उसके बाद 2 साल वारंटी शुरू होती है। दोस्तों हाँ, सही बात है, जब आप टायर लेते हैं उसी समय आपके टायर का रजिस्ट्रेशन होता है, आपका मोबाइल नंबर और आपके एड्रेस के साथ में। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि टायर की वारंटी 2 साल ही है, तो जितना टायर पुराना होगा उतना उस टायर में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होने का चांस होता है। तो हम बाद में क्यों ऐसा मगजमारी करें कि एक बार टायर खरीद लें, बाद में साल भर चलाने के बाद हमको टायर में कुछ फॉल्ट महसूस हो तो फिर टायर कंपनी को जमा करें, उसका प्रोसेस होगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर है कि जब भी टायर खरीदे तो आप मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक कर लें, और हो सके तो 2 महीना 4 महीना या 6 महीना पुराना मैन्युफैक्चरिंग डेट का टायर खरीदें, कि जितना टायर आप पुराना खरीदेंगे उतना उस टायर पे मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होने का चांस रहता है। ये तो हो गई नए टायर खरीदने की बात। अब बात कर लेते हैं साथ में पुराने टायर लेने की। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसे का प्रॉब्लम हो जाता है, बजट टाइट हो जाता है, तो सोचते हैं कि यार कम से कम कुछ दिनों के लिए पुराना टायर ले लेते हैं और 4-6 महीना साल भर चलाकर हम जब पैसा आएगा तब नया टायर ले लेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करते हैं। लेकिन दोस्तों टायर अगर आप काफ़ी पुराना ले लेंगे तो बाद में वो टायर में दूसरे तरीके के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि टायर सूख जाता है। हाँ दोस्तों, टायर का नॉर्मल लाइफ 4 साल या 5 साल ही होता है। तो जब भी आप पुराना टायर लें तो ज़रूर चेक कर ले कि मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से टायर 2 साल या 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि आप टायर ज़्यादा पुराना ले लेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि वो टायर सूखे होते हैं, बाहर से दिखने में लगेंगे आपको एकदम टायर फ्रेश दिखेंगे, नए टायर दिखेंगे, उसका कटिंग अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि टायर देखिए बहुत ही नया टायर है। लेकिन अक्सर टायर वो सूखे होते हैं और जब ये टायर रोड पर चलते हैं तो अक्सर ये टायर क्रैक हो जाते हैं या टायर में दूसरे प्रॉब्लम आ जाते हैं, जिससे दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों पुराना टायर लेने के ऊपर मैं एक नया वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि पुराना टायर लेते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये टायर सूखने के अलावा और क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। अगर मैं इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लोग लंबा वीडियो देखते नहीं हैं। तो मैं इस टायर के बारे में ही एक नया वीडियो बनाऊंगा, और जिससे टायर वाले आपको बेवकूफ़ ना बना पाएँ, तो मैं उस नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और कुछ पूछना तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप अपने दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जब भी कोई ड्राइवर भाई टायर नया ले या पुराना तो ये गलती ना करे और ये गलती से बच सके और उनका नुकसान ना होने पाए।
अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ जिससे ड्राइवर भाई को कुछ फायदा हो सके। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में।